बच्चों, हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। आज बारी है क्लासिफिकेशन की। जो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे बेसिस पे किए गए हैं, जिसमें बहुत तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला है नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कितने हेलोजन एटम अटैच हैं उसके बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया। आज हम इसी के क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन करेंगे। जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे जो पहला क्लासिफाइड किया गया है वो मोनो हेलो एल्केन है। मोनो यानी एक, यानी अगर एक ही हेलोजन ग्रुप अटैच है हाइड्रोकार्बन से तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-1x। X मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकते हैं। X हेलोजन ग्रुप को शो करता है। अब अगर यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के नेचर के बेस पे उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है मोनो हेलो एल्केन को। प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन या टर्सरी हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब मोनो हेलो एल्केन में जो प्राइमरी हेलो एल्केन्स होते हैं, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उसे हम 1 डिग्री कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है तो हम उसे 2 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। और अगर 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उसे टर्सरी हेलो एल्केन कहेंगे। मैं समझती हूँ कि आपको शायद पता हो कि 1 डिग्री कार्बन क्या होते हैं या प्राइमरी कार्बन क्या होता है। प्राइमरी कार्बन का मतलब है कि यहां हम हेलो एल्केन की बात करें तो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है अगर उससे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। अगर उस कार्बन से जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है अगर उससे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है उसी से तो हम उसको 2 डिग्री कहेंगे। और 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसे हम 3 डिग्री या टर्सरी हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। इसी में नंबर ऑफ बेसिस ऑफ हेलोजन एटम पे दूसरा क्लासिफिकेशन आता है डाई हेलो एल्केन। नाम से पता है डाई, डाई मतलब 2, यानी यहाँ पे 2 हेलोजन ग्रुप अटैच होंगे। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nX2। अब ये जो हेलोजन ग्रुप है वो एक ही कार्बन पे अगर अटैच है, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उन्हें जेम डाई हैलाइड कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, 1,1 डाई क्लोरो इथेन, यानी एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, इन्हें हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और अगर यही हेलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं यानी आस पास वाले, तो उसे हम क्या कहेंगे? विसरल डाई हैलाइड कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। तो यहाँ पे दोनों एडजेसेंट्स पे हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं। या फिर हेलोजन ग्रुप टर्मिनल पे लगे हुए हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, प्रोपेन में 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो यहाँ पे टर्मिनल पे लगा हुआ है तो इस टाइप के हेलो एल्केन को हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड भी या टर्मिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और जो नेक्स्ट बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं पॉली हैलाइड्स या पॉली हेलो एल्केन्स, यानी 3 या 3 से ज्यादा हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। अगर 3 टेट्रा हैलाइड्स कहेंगे, ट्राई हैलाइड सॉरी, अगर 3 हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। ट्राई हेलो एल्केन यानी इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2x3, यानी कार्बन 3 हेलोजन ग्रुप अटैच होंगे। तो ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे। कल हम क्लासिफिकेशन देखेंगे CX बॉन्ड के बेस पे। आप इनके एग्जाम्पल करते रहिए। NCERT के सारे एग्जाम्पल्स आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ मेरे वीडियोज में मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।